नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। लेक्चर नंबर यहां पर 42 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 टॉपिक लाते हैं, उससे 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं और एक क्वेश्चन मैं आपको दिया करता हूं जिसका जवाब आप लोग लगातार कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि आप में से ज़्यादातर लोग सही जवाब दे रहे हैं। ये अच्छी बात है, इस प्रक्रिया को आगे भी बनाए रखिए। अब सीधे आज के पहले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए क्या है, हाल ही में स्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र का शुभारंभ किस राज्य से किया गया। स्टेट को लेकर के आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि किस राज्य से स्मिता योगासन लीग हुआ है और ये पूर्वी क्षेत्र का है। ये भी आपको ब्रैकेट में दिया गया है। 4 राज्य के विषय में यहाँ पर बात की गई है। अब यहाँ पर इसके विषय में सबसे पहले कुछ बातें समझ लीजिए। देखिए, एक आप जानते हैं एक मुहिम चला है खेलो इंडिया पहल, ठीक है। तो खेलो इंडिया एक लिख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आ सकता है। खेलो इंडिया पहल के अंतर्गत यह जो आपको दिख रहा है स्मिता योगासन लीग, इसकी शुरुआत जो है वह कहां से की गई? बिहार से ही। ध्यान दीजिए और ध्यान दीजिए, लिख ही देता हूं क्योंकि आप लोग हो सकता है भूल जाए। खेलो इंडिया पहल, तो ये नोट कीजिए तो फटाफट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार, तो बी विकल्प के साथ तो चलेंगे, बिहार के साथ, लेकिन सबसे पहले यहां पर देख लिया हमने कि पहल क्या है। दूसरी बात, शब्द पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है? योगासन लीग। तब समझना है कि इसमें क्या तात्पर्य हुआ और खेलो इंडिया के तहत क्यों। क्योंकि यह जो है योग को खेल के रूप में लोकप्रिय बनाने और युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मतलब समझ में आया? यानी कि योगासन से कहने का तात्पर्य हो गया। ऐसे अभी आपने देखा क्या है, इंडियन प्रीमियर लीग, वो क्या है? क्रिकेट से संबंधित है, वो भी एक लीग है, लेकिन क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने के लिए, जिसको आप आईपीएल कहते हैं, है ना। ऐसा ही यहां पर योगासन लीग है, यानी कि योग को खेल के रूप में यहां पर देखने की बात की जा रही है ताकि युवाओं के बीच ये अधिक लोकप्रिय हो सके। और पूर्वी क्षेत्र क्यों दिया गया है? ताकि यहां पर पूर्वी भाग में विशेष रूप में इस पर काम किया जा सके। पूर्वी क्षेत्र के लिए यह लीग आयोजित हुआ, तो यह भी संदर्भ आता है। मामला समझ में आ गया? तो बिहार तो है ही, लेकिन ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनता है या इसके अलावा भी इस तरह के प्रश्न आपसे बनाए जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरे पर चलें, क्या है? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय किस स्थान पर खोला जाएगा? तो यहां पर आपको लोकेशन पूछा गया, क्या है? आदिवासी पुस्तकालय, और क्या है ये? पहला, तो क्या कर देंगे? 5 स्टार। पता है ना हम लोग कैसे करते हैं? एरिया कौन सा है? दक्षिण भारत। तो अपने माइंड को साउथ इंडिया में लेके चलना है। देखिए, और यहां पर विकल्प पर भी नजर डालना है, यह समझना है कि किस क्षेत्र में ये हो सकता है। वायनाड केरल, नलगोंडा तेलंगाना, कानू कर्नाटक, नीलगिरी तमिलनाडु, ऐसे क्षेत्र को भी समझना है जहां पर ट्राइबल्स आदिवासी की संख्या ठीक ठाक हो। अगर इस अप्रोच से आप इस प्रश्न पर चलेंगे तो आप ठीक ठाक पहुंच जाएंगे जवाब तक। तो समझना है, यहां पर एक क्षेत्र पड़ता है, आप लोग जानते होंगे, बहुत फेमस है, कानू, सुना है ना। तो कानू जो है कहां पर पड़ता है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक के कानू में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय खोला जाएगा, है ना, ये स्थापित किया जाएगा। ये आपको सबसे पहले विकल्प पता हो गया। सोचने का तरीका आपने समझा कि हमने यहाँ प्रश्न के विषय में बहुत अच्छी जानकारी हमें नहीं है, हम नहीं पढ़ के आए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे? हम प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे और हम देखने की कोशिश करेंगे कि आदिवासी पुस्तकालय, तो ये आदिवासी शब्द पर चलेंगे। यहाँ देखिए, केरल हो चाहे तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, ट्राइबल्स हर जगह हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कानू की चर्चा करेंगे कर्नाटक में, तो वह आपको ठीक ठाक यहाँ पर चर्चा में भी ट्राइबल्स मिलेगा, ठीक है। और इसका उद्देश्य आपसे पूछा जा सकता है कि मोटो क्या है। तो देखिए, यहां पर आदिवासी को लेकर के चीजें किया गया है ना। तो आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक, शैक्षणिक और साहित्यिक ये जो विरासत है, इसको संरक्षित करना, और खास करके यहां के जो स्थानीय बच्चे होंगे, जो युवा होंगे, उनको क्या करना है? शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। शिक्षा के प्रति उसको जागरूक करके मुख्य धारा से उस समाज को जोड़ देना है। मामला समझ में आ गया? तो सी विकल्प कानू के साथ चलेगा। बाकी जितनी बातें आपको बताया हूं, ये आपको ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि वहां से स्टेटमेंट आ सकता है। आगे चलते हैं। देश का पहला डिजिटल कोर्ट, डिजिटल कोर्ट, और ये क्या है? पहला। तो शब्द समझ में आ गया, क्या करना है? 5 स्टार। ये तो आप लोग को पता चल ही गया होगा। इस तरह की चीजें, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट चेक बाउंस मामलों से संबंधित मामलों की सुनवाई करेगा, किस राज्य में शुरू किया गया है?
अब देखिए चेक दिया किसी व्यक्ति ने, उसके अकाउंट में उतना पैसा नहीं है, चेक बाउंस हो जाता है, तो जाहिर सी बात है एक तरह का इलीगल एक्टिविटी में आता है ये। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए डिजिटल कोड करने का तात्पर्य क्या है कि एक तरह से तकनीक के माध्यम से वहां पर सारे काम किए जाएंगे। तो इस तरह का कोई भी काम मैंने पहले भी समझाया था, डिजिटल, AI, जो भी, या हॉस्पिटल में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो, तो एक ही स्टेट है जहां पर ये सारा काम होता है। वह स्टेट कौन है? केरला। केरल जो भारत का एक ऐसा स्टेट है ना, जो भारत के बाकी राज्यों की तुलना में अलग लेवल पे जा चुका है, बहुत विकसित हो रहा है वो। और देखेंगे अभी AI पहला स्कूल वहां पर खोला गया, और इनोवेशन के लिए वो जाना जाता है। अपने सामाजिक दायरे में भी इनोवेशन करता है, राजनीति के क्षेत्र में भी इनोवेशन के लिए जाना जाता है, और शिक्षा वगैरह के क्षेत्र में भी। तो केरल में देश का पहला डिजिटल कोड जो है वह शुरू किया गया है। अब यह क्या करेगा? तो जितनी भी न्यायिक व्यवस्था है उसमें तकनीकी नवाचार को जोड़ा जाएगा, और कहा गया है कि यह एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है अदालत के क्षेत्र में। इसमें सभी प्रक्रियाएं, जैसे कि कोर्ट से संबंधित कौन कौन से काम होते हैं, दाखिल खारिज आपने सुना होगा, दाखिला, सुनवाई, या फिर आदेश जो आता है, ये सारे जो हैं वो डिजिटल माध्यम से ही होगा। और ध्यान देना है यहां पर कि ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, चेक बाउंस मामलों से संबंधित मामलों की सुनवाई करेगा, वह केरल है। ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान रहेगा, तो यहां से आपका काम चल जाएगा। अब चलिए यही टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देश का पहला डिजिटल कोर्ट किस न्यायमूर्ति द्वारा शुरू किया गया है? तो केरल तो समझ में आ गया, लेकिन यहां पर यह देखना होगा कि वो न्यायमूर्ति कौन है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति हैं VR गवई। अब VR गवई कौन है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं। ठीक है, उन्होंने केरल में देश का पहला डिजिटल कोर्ट का उद्घाटन किया। तो VR गवई, और ये कौन है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ठीक से देखिए, यहां अगर आपको न्यायमूर्ति का नाम ना भी पता होता, विकल्प के माध्यम से आप पहुंच जाते। भाई जो न्यायपालिका के सबसे शीर्ष पद पर हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वही तो कहीं पर जाकर के इन सब चीजों का उद्घाटन वगैरह करेंगे ना। तो जाहिर सी बात है VR गवई ही वह होगा, और इसका उद्देश्य डिजिटल न्यायिक प्रणाली के माध्यम से लंबित मामलों में तेजी से निपटारा करना है। तो मामला समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसानों से संवाद स्थापित करने के लिए किसान की बात नामक रेडियो कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? विकल्प पे देखिए, यहां पर नाम दिया गया है, क्या है? नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, अन्नपूर्णा देवी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब समझना है यहां पर क्या कहा गया? किसानों से संवाद नाम दिया गया है। बताइए क्या हो सकता है? सोचिए, यहां पर एक नाम आपको दिख रहा है, शिवराज सिंह चौहान। प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइए, क्या है ये देश का भी कृषि मंत्री हैं। तो जाहिर सी बात है किसान की बात संबंधित कहां से होगा? कृषि मंत्री से। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने किसानों से सीधे संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से किसान की बात नामक रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत किया है। तब देखिए, इस प्रश्न का भी अगर आपको जवाब नहीं पता होता, फिर भी आप लॉजिक लगाते तो जवाब तक पहुंच जाते। तो ये करना पड़ेगा BPSC में। 150 क्वेश्चन में, फिर से कह रहा हूं, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जहां पर आपको लगेगा कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, तो आपका काम बन जाएगा। और इस प्रोग्राम का क्या मकसद हो सकता है? किसानों तक सीधी जो किसान की नीतियां हैं वो सीधे तौर पर पहुंच सके, योजनाओं के विषय में जानकारी मिल सके, तकनीकी और जो भी उनके समस्या होता है उसका समाधान की जानकारी उन तक पहुंचाया जा सके, ताकि वह आधुनिक खेती की ओर प्रेरित हो सके। और इन सब से क्या होगा? किसानों की आय में वृद्धि हो सकता है। तो इन सब चीजों को लेकर के यहां पर किसान की बात प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। हो सकता है ये नाम ना पूछ करके सीधे किसान की बात प्रोग्राम के विषय में पूछ लें। तो जितनी बातें मैंने बता दिया है उसको नोट करते चलिए। जो मैं बोर्ड पे लिखता हूं वो तो ठीक है, लेकिन जो मैं बोलता हूं उस पर निश्चित तौर पर गौर कीजिए, उसको नोट कीजिए, है ना। यहाँ पर द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? गाजा बहुत ज्यादा चर्चा में है। गाजा स्ट्रिप जो इजराइल के पास है, फलस्तीन का जगह पड़ता है, जो कि हमास के नियंत्रण में है। आप जान रहे हैं ना, वहां पर इजरायली सेना चाह रही है कि पूरी तरह से गाजा स्ट्रिप पर अब अपना कंट्रोल ले लें। तो इस बात को लेकर के गाजा पूरी दुनिया में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो यही पुस्तक एक आया है, पंकज मिश्रा नाम के एक विचारक हैं, भारतीय लेखक हैं, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। और ये पुस्तक जो है वैश्विक राजनीति, उपनिवेशवाद और पश्चिम के दोहरे मापदंड, यानी कि पश्चिम मतलब वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका, यूरोप के जो दोहरे मापदंड हैं इस विश्व को लेकर के, उन सभी चीजों को लेकर के आलोचनात्मक लेखन किया है। इसके लिए ये प्रसिद्ध व्यक्ति माने जाते हैं पंकज मिश्रा। हो सकता है आप लोगों ने इनके और भी पुस्तक को पढ़ा होगा या आप इनके विषय में जानते होंगे। क्या है? माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार की पहल है?
स्टेट गवर्नमेंट को लेकर के बात किया है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। माझी वसुंधरा अभियान जो है महाराष्ट्र सरकार की पर्यावरण हितैषी पहल मानी जाती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे शब्द पे ध्यान दीजिए, इस प्रश्न का जवाब अगर आपको ना पता हो, ये देखिए इसी तरह के शब्द चलते हैं ना, आटा माझी सटकले, तो माझी ये फिल्म देखते हैं तो वो जो एक तरह से मराठी लैंग्वेज है वो आपको इसमें दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस शब्द से आप महाराष्ट्र राज्य निकाल सकते थे। तो इसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों में पर्यावरण संरक्षण और सतत जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम है। तो ऐसे ही समझ करके चीजों को अब निकालना है, चूंकि समय अब आपके लिए बेहद कम है। 14वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC14 किस देश में आयोजित होगा? ये क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के बात किया गया है, WTO को लेकर के बात किया गया है। इसका 14वां मंत्री स्तरीय मतलब शीर्ष नेतृत्व नहीं मिल रहे हैं इसमें, शिखर सम्मेलन नहीं है। इन सब शब्दों पर ध्यान दीजिए। मंत्री स्तर के जो है यहाँ पर जो हो सकता है कि विभिन्न देशों के जो व्यापार से संबंधित मंत्रालय होते हैं वो सब आकर के इसमें बातचीत करते हैं। इसका सम्मेलन जो है 26 से 29 मार्च है ना, यहाँ जो आयोजित होगा ये वह 26 से 29 मार्च 2026 में आयोजित किया जाएगा। ये अभी से डेट फिक्स कर दिया गया है, तो डेट ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक देश है कैमरून, तो कैमरून की राजधानी याओंडे पड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैमरून, और हो सकता है लोकेशन को लेकर के पूछा जाए तो ये आपको पता होना चाहिए, याओंडे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये उसका कैपिटल है, वहां की राजधानी है, यहीं पर ये आयोजित किया जाएगा। तो सी विकल्प के साथ यहां पर बढ़ना है। 90 पर चलते हैं। हाल ही में घोषित 2029 विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राजील? देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, ये इस टॉपिक को 5 स्टार लगाइए, और इसीलिए कि इसमें जो है भारत पहली बार इसकी मेजबानी करने वाला है, 2029 में ही होगा। और क्या है ये? विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल। तो किस क्षेत्र के लोग इसमें जुड़े होंगे ये आप समझ गए होंगे, जो पुलिस और अग्निशमन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, 2029 में होने वाला है। और भारत चूंकि पहली बार मेजबानी करेगा, है ना, फर्स्ट टाइम इंडिया इसकी होस्टिंग करेगा, तो जाहिर सी बात है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन एक चीज और आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में ये कहाँ हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए गुजरात राज्य की चर्चा की जाएगी। और गुजरात में जो कुछ लोकेशन है उसको सही से समझ लीजिए, जैसे कि एक अहमदाबाद है ना, इसके बाद गांधीनगर और एकता नगर, ये 3 जो जगह हैं, फिर से बोल देता हूं, अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर, ये नोट कर लीजिएगा गुजरात के साथ साथ, चूंकि यहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो 9वें के बी के बाद 10वें पर चलते हैं। 2029 विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों में कितने से अधिक देशों ने पुलिस और फायर फाइटर्स भाग लेंगे, यानी कि कितने देश की बात की जा रही है, यहाँ पर ये आपको संख्या दिया गया है। और कई बार इस तरह की चीज़ों को स्किप कर देते हैं, आप नहीं पढ़ते हैं। और बीपीएससी में जरा PYQ देखिएगा, डिट्टो ऐसा ही पूछ देता है, वो जानता है कि आप क्या गलती करते हैं। तो इस आयोजन में अभी तक जो समझ में आ रहा है कि जो जानकारी मिल रही है कि 70 से अधिक देशों के, जो मैंने पहले भी कहा था किसके लिए, पुलिस और अग्निशमन क्षेत्र से जुड़े हुए जो कर्मी होते हैं वो, तो ये शामिल होने वाले हैं। अभी तक जानकारी है 70 से अधिक देशों ने कंफर्म कर दिया है। तो जाहिर सी बात है एक वैश्विक आयोजन होने वाला है, बहुत बड़े स्तर, जो पुलिस और अग्निशमन कर्मियों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब आज का एक प्रश्न जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। बिहार का कौन सा नृत्य, ध्यान दीजिएगा, नृत्य छठ पूजा, विवाह एवं अन्य लोक अवसरों पर किया जाता है? ठीक से नृत्य पूछा गया है, बिहार से संबंधित है, और जो ओकेजन है वो भी बताया गया है, छठ पूजा, विवाह, अन्य लोक अवसर। अगर ये ना समझ में आए तो यहां पर ध्यान दीजिए, है ना, ये जो लोक अवसर है उसको लेके, तो जो लोक नृत्य होगा उसी के विषय में सोचना है, जट, जटिन, झूमर, गरबा, गिद्दा। तो ये भी समझना है कि बिहार का इसमें से कौन है, क्योंकि विकल्प में देखेंगे कुछ आपको बिहार का नहीं भी मिलेगा। तो जो भी सही हो कमेंट बॉक्स में क्या करना है, लिख करके बताना है, ये भी बताना है 10 में से कितना आपका सही हुआ है, और दूसरी बात कि आखिरी प्रश्न का जवाब क्या है। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।